गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है। कल स्क्वायर रूट पढ़ाया गया था, तो आज पार्ट 5 है। मैंने बोला था आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमें किससे निकालना? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो उसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। 529 का हमको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन से। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको? राइट द नंबर। आपको नंबर लिखने हैं। राइट द नंबर वी मेक पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाने हैं। जैसे यहाँ पर बनाना है 29 का पेयर हो गया, 5 अकेला बच गया, ऐसे पेयर बनाना है। अगर ये 4 डिजिट में होता है 1 2 7 6 ऐसे नंबर होता है, तो 2 का पेयर ये बनेगा, 2 का पेयर ये बनेगा। अगर इसके आगे एक नंबर हो जाता है 5, तो अकेला रह जाएगा ये। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक अकेला ये बच गया। तो ऐसे आपको पेयर बनाने पीछे से, राइट हैंड साइड से शुरू करने हैं और 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे बना 29 इज इन पेयर, 29 पेयर में आ गया और 5 अकेला बच गया, 5 नॉट इन पेयर हो गया। तो अब आपको क्या करना है? नाउ ध्यान से समझ लेना अच्छे से। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5। जो स्टार्टिंग का पहला पेयर में क्या है? 5 है। जो पेयर में नहीं है, अकेला नंबर है, तो वही है। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर चलाना है। स्क्वायर नंबर देखना है कि 5 से कम होना चाहिए, 5 के इक्वल हो, वो स्क्वायर नंबर। जैसे हमने 1 का स्क्वायर चलाया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, लेस देन 5 आ रहा है ये भी। 3 3 जा 9, ये क्या हो गया? ग्रेटर हो गया 5 से 9, तो ये तो नहीं चलेगा। क्या चलाना पड़ेगा? मैं 2 2 जा 4 चलाना पड़ेगा। तो हमने चलाया, 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये लिखा हुआ वी यूज 2 2 जा 4। हमने 2 2 जा 4 चला, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, 2 ही ऊपर लिखा जाएगा इसके, और माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 1 बच गया। अब लिखा हुआ सो राइट 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड द टॉप। लेफ्ट साइड में भी 2 लिखना है और टॉप पे भी 2 लिखना है, और 4 लिखना है बिलो 5। 5 के नीचे 4 लिख के माइनस कर देना। रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। अब जब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, नेक्स्ट डिजिट जब हम उतारेंगे, तो वो कितना आएगा? 29 आएगा। पूरा पेयर उतरेगा। 29 हमने नीचे उतार लिया, तो नंबर बन गया हमारा 129। अब क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑन द टॉप बाय 2 एंड एड इन अ ब्लैंक आफ्टर 8। अब हमें क्या करना है? जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है? 2 से मल्टीप्लाई करनी है। और यहाँ पर जो नंबर लिखा 129 है, इसके आगे लिख देना है नंबर, और उसके आगे एक ब्लैंक नंबर लगा देना है। लिखा हुआ है, ये यहाँ पर का रखा है, 2 की जो मल्टीप्लाई है वो 2 में करी, तो 2 2 जा 4 हो गया, उसके आगे एक ब्लैंक नंबर लगा देना। अब आपको ब्लैंक नंबर में नंबर फिल करना है। जितना नंबर फिल करोगे आप उतने से ही मल्टीप्लाई करनी है। फाइंड द नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 129। तो नंबर ऐसा बनाना है कि उसी में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर 129 हो जाए या 129 से लेस हो जाए। अब आगे देखो नंबर कैसे है। हमारा 4 तो हमारे पास है, और उसके बाद एक नंबर और लिखना है। अगर 4 के बाद हम 1 लिखते हैं तो आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 41 1 जा 41। अगर हम 4 के बाद 2 लिखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 42 2 जा 84। अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करनी है। 43 3 जा 129, जो इक्वल 129 के आ गई है। तो यहाँ पर 3 लिखा, और यहाँ पर भी कितना लिखा हमने? 3 लिखा। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करी तो 129 कंप्लीट हो गया, माइनस करने पर 0 बच गया। तो 23 का क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया। 529 23 का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब अच्छे से 1 2 बार और बताऊंगा, अभी प्रोसेस देख लेना अच्छे से। 576 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे ऐसे ही करने। 576 144 4489, तो ये आपको सारे नंबर क्या हैं, ये ऐसे ही सोल्व करने हैं डिवीजन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 576 जैसे वो करा था सेम ऐसे ही, पीछे से पेयर बना, आगे अकेला बच गया 5। 5 से कम चलाना है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 ज़्यादा हो जाता है 9, तो 2 2 जा 4 चल गया हमारा। कितना बच गया? माइनस करने पर 1 बच गया। सेम जैसे पहले एग्जांपल में था। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना हो गया? 4। अब नेक्स्ट जो नंबर उतारा हमने 76 उतार लिया। अब 43 तक तो हमने कर लिया था। 43 3 जा कितना हो गया था हमारा? 129, तो इससे कम रह गया। अब 44 4 जा करेंगे। 44 4 जा 176 होते हैं, तो 176 ही चाहिए हमें। तो 44 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया? 176 कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया 576 का, वो 24 होगा। नेक्स्ट आते हैं 4489। अब हमारे 2 पेयर पूरा कंप्लीट बनेंगे। 89 का पेयर बना, 44 का पेयर बना। अब 44 से कम चलाना है हमको स्क्वायर में। 6 6 जा 36, 5 5 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 49 तो ज़्यादा हो जाता है इससे,
तो इसलिए 6 क्या चलाया हमने 36, माइनस करा 8 रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट जो डिजिट उतारी है वो 89 उतारी है, 889। अब यहाँ पर जो नंबर होता है 6 नंबर था हमारा, 6 की मल्टीप्लाई हमने 2 में करी तो 6 2 कितना हो गया 12 हो गया है। अब 12 के आगे वो नंबर लिखना है कि लास्ट में 9 आता हो। तो 12 1 पर करेंगे 121 बन जाए 121 नहीं बैठता है, 1 2 2 जा नहीं आता है। फिर उसके बाद कितने से करेंगे हम, ऐसे ही नंबर करते रहेंगे 3 से 4 से, ठीक है। तो बाद में 9 देखो किसके आता है, या तो बाद में 7 के 9 आता है या 3 के आता है। 3 3 जा 9 होते हैं तो 123 3 जा तो नहीं होते हैं, 123 3 जा तो कितना बैठेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 369 बैठेगा। लेकिन अगर 127 कर देते हैं हम 7 टाइम्स तो यही बैठेगा 889, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, तो 67 का ही क्या हो गया स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1149। अब पेयर बनाया, पहले 49 का बना, फिर 14 का बना, फिर 1 का बचा। अब ये 1 है अकेला नंबर तो 1 1 जा 1 ही चलेगा, 1 1 जा 1 चल गया, माइनस करके 0 बचा। नेक्स्ट उतारा हमने 14। अब हमारा जो ये नंबर होगा यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना हो गया ये 2 1 जा 2 हो गया, ये आ गया ना 2 1 जा 2 यहाँ पर। अब इसके आगे एक ब्लैंक हो गया। अब 2 के आगे जो नंबर लिखेंगे 14 से कम होना चाहिए। 2 के अगर हम 1 लिखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 1 जा 21, तो ये 14 से ज़्यादा हो जाता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 20 तो 0 से करनी पड़ेगी, तो 20 0 जा 0, तो इसलिए हमने 0 लगाई, 20 0 जा 0 हो गया, रिमाइंडर बचा 14। नेक्स्ट नंबर उतार लिया 49। अब हमारा नंबर बन गया 1449। अब यहाँ पर जितना नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, 10 है तो 10 का 10 2 जा स्क्वायर नहीं 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 10 2 जा कितना हो गया 20। अब 20 के आगे वो नंबर लिखना है कि लास्ट में 9 आ जाए, बताया था मैंने। तो या तो 3 लिखेंगे 20 के आगे 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 609 हो जाता है, लेकिन ये कम रह गया। अगर हम 7 करते हैं 207 7 जा करते हैं तो पूरा कंप्लीटली यही नंबर बैठता है 1449, तो इसलिए कितना हो गया 207। तो 107 का स्क्वायर आ गया है कितना 11449, 107 का। नेक्स्ट आते हैं 17,956। फिर पेयर बनाएंगे 56 का 79 का 1 का। अब हमने फिर 1 पे चलाया, 1 1 जा 1 चला, रिमाइंडर 0। अब ये कितना उतारा 79 उतार लिया ऊपर से। अब 1 2 जा 2 हो गया, ब्लैंक चलाया, 21 1 जा 21, 21 2 जा 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 4 जा 96, तो 96 तो ज़्यादा हो जाता है इसलिए 23 3 से चलाएंगे, तो 23 3 जा कितना हो 69, माइनस करा कितना बचा 10, नेक्स्ट उतारा 56। अब बाद में 6 आना चाहिए, या तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है या 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो 26 के बाद में अब यहाँ 13 2 जा 26 हो गया, एक ब्लैंक बच गया। तो 26 में 4 से करके देखिए हमने मल्टीप्लाई, तो 4 जा करने पर 1056 से आ जाता, तो 4 से ही सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गई है, नहीं तो 6 से देखते। अब 92416 का भी ऐसे निकालेंगे, पहले 3 3 जा कितना चला 3 3 जा 9 चल गया, माइनस करके 0 बच गया। नेक्स्ट होता 24, तो 3 2 जा कितने होते हैं 6 होते हैं। अब 6 के आगे अगर आप 1 जा भी चलाते हो 61 1 जा 61, तो 24 से कम रह जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो कम रहने के लिए 0 चलानी पड़ी हमें। 3 0 जा 0 चलाई तो कितना हो गया 24 रिमाइंडर बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हो उसका स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 60। अब 60 के आगे बाद में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो या तो 4 क्या आता है या 6 क्या आता है। तो 60 के आगे 4 लिख के देखो, 4 4 जा 16 और 4 6 24, तो 24 16 यही चाहिए था हमें, तो ये आ गया। तो कितने टाइम्स चलाए 6 टाइम्स, तो ये आंसर होगा ये 306 होगा। कितना होगा 306 का स्क्वायर, 604 का नहीं होगा ये। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर देखो, अब वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें कुछ, वो समझा देता हूँ एक बार, वो देख लेना। फाइंड द लीस्ट नंबर, 13 14 एक जैसे हैं, फिर 15 16 एक जैसे हैं, फिर 17 18 एक जैसे हैं, और फिर एक अकेला 19 है। तो आपको इन दोनों में से एक कराऊंगा, इन दोनों में से एक कराऊंगा, इन दोनों में से एक कराऊंगा, और ये वाला वर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो पहले फाइंड द लीस्ट नंबर विच मैन बी सब्ट्रैक्टेड, हम 2509 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन कि 7581 में से कितना माइनस करें कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 13 आप खुद कर लेना।
13 करा देता हूँ मैं। तो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7581, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 7581 का। तो हमने स्क्वायर रूट निकालना शुरू करा, पीछे से पेयर बनाया पहले इनमें 81 का और फिर 75 का। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 81 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 8 8 जा 64 चलाया हमने, माइनस करा, कितना बचा 11 बच गया। अब 81 उतार लिया। अब 8 2 जा कितने होते हैं 16, तो 16 लिखा है, आगे ब्लैंक। अब हमें नंबर ऐसे चलाना है कि इससे छोटा आ जाए, इससे छोटा आ जाए। तो हमने क्या चला के देखा, 6 बार 7 बार तो चला के देखा, तो 167 टाइम्स चलाया। अगर हमने 7 जब मल्टीप्लाई करी तो 1169 आता है, तो उससे छोटा होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा 12। अगर ये रिमाइंडर ना बचता 12 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर 12 कम होता इसमें यहाँ पर नंबर, तो क्या होता, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। यहाँ पर 69 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, कितना 12, किस में से 7581 में से जो रिमाइंडर होगा वही आपको क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रख लेना, अगर आपको पूछा है सब्ट्रैक्टेड तो जो रिमाइंडर आया आपको वो माइनस करना है, ठीक है। कम नंबर चलाना है और जो रिमाइंडर है वही माइनस करना है। हमने क्या करा, 12 माइनस कर दिया, तो 7569 बच गया। और ये किसका स्क्वायर बटा 87 का ही स्क्वायर ये आ गया है हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब इसने पूछा कि 8400 में कितना ऐड करें कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसने ऐड पूछा है तो ऐड ध्यान रख लेना, ऐड में थोड़ा सा अलग रूल है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, हम फिर फाइंड स्क्वायर रूट निकालेंगे। 84 हो गया हमारा, तो 9 9 से कितना होता है 81 होता है, माइनस करा कितना बचा 3। अब हमने 0 उतार ली। अब आप यहाँ को जिसमें ऐड वाला है यहाँ पर आप कम नहीं चलाएंगे, ज़्यादा हो जाना चाहिए, 300 से ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो अगर हम 81 बन जा 181 चलाते हैं तो 181 आ जाता है। अगर 82 जा चलाते हैं तो कितना हो जाता है 364 हो जाता है। तो हमें ज़्यादा चाहिए, हमने ज़्यादा चला लिया। अब आपको क्या करना है, रिवर्स माइनस करना है, लिखा हुआ है सो द रिवर्स रिमाइंडर। आपको उल्टा माइनस करना है, ज़्यादा में से छोटे वाला माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर 64 होना चाहिए था, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तो 64 ऐड होता है यहाँ पर, तो 64 आ जाता, तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 64 होता तो ऐड करना है, उसने पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चलाएंगे, ज़्यादा निकालेंगे और फिर रिवर्स क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर फिर हमें क्या करना है, रिवर्स 64, तो जो 64 माइनस का है उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 64 ऐड करने पर हमारा बन जाएगा 8464, और किसका स्क्वायर रूट हो गया, 92 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, जो ऐड वाला है उसमें आपको एक्स्ट्रा चलाना है, टेबल ज़्यादा चलाना है, और फिर रिवर्स माइनस करना है, उल्टा माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। और जो सब्ट्रैक्ट वाला है उसमें आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिमाइंडर बचेगा कम चलाना है, जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर से सीधा सीधा माइनस कर देना है, और इसमें ही ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और जो ग्रेटेस्ट है उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड वाले में जैसे ऐड वाला बताया वो वाला करना है, और सब्ट्रैक्ट वाले में सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको माइनस कर देना है। तो 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट होता है कितना, सबको पता है 99,999 होता है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 3 जा 9 चला, 0 बच गया। नेक्स्ट होता रहा 99, तो 3 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया है। अब हम 6 के आगे चलाएंगे, अगर 1 जा चलाते हैं 61 1 जा 61, 62 2 जा कितने होते हैं 124 हो जाते हैं, 124, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 61 1 जा चलाया हमने, 61 1 जा 61, माइनस करा कितना बचा 38, और अब क्या करा हमने, ऊपर से 99 हमने उतार लिया ऊपर से नीचे। अब ये बन गया हमारा 38 99। अब हमने क्या देखा, 31 2 जा कितने होते हैं 62, 31 2 जा 62, तो 62 का आगे हमने ब्लैंक लगाया। अब हमें कितना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, तो हमने 6 टाइम्स करके देखा, इससे कम आ गया 3756, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 143। तो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, इससे छोटा नंबर चाहिए तो माइनस कर देंगे, कितना 143, तो माइनस करने पर ये आ गया। तो स्क्वायर रूट किसका बनेगा 316 का स्क्वायर रूट बनेगा 99856। ये होगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा किसी नंबर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दे रखा है 60,025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग विद द बाउंड्री, ये कि स्क्वायर हो गया, इसका एरिया दे रखा है 60,025 मीटर स्क्वायर। एक आदमी है जिसके चारों तरफ साइकिल चला रहा है,
अब उसने पूछा कि अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है और किसी भी पॉइंट से वो स्टार्ट करता है और वापस घूम के वहीं पे आता है, तो उससे कितना टाइम लगेगा घूमकर वापस उसी एरिया में आने पे, उसी टाइम पे आने पे। तो हमें क्या चाहिए, उसका पेरीमीटर चाहिए। क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, हमको पेरीमीटर चाहिए उसका। तो एरिया से पहले साइड निकालेंगे। तो ए साइड निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट। स्क्वायर तो होता है साइड इंटू साइड, तो उसका साइड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो हमने 60,025 का रूट निकाला तो कितना है, 245 आ गया है। तो 245 मीटर उसकी साइड हो गई है, एक साइड स्क्वायर की। अब उस पेरीमीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 980 मीटर। वो क्या करता है, राउंड चलता है, ठीक है। और जो इसमें क्या दे रखा है, जो उसमें दे रखा है उसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, जब आपका चैप्टर आएगा, लास्ट में एक चैप्टर है इसमें, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, 18 से एनसीएल कैंसिल आउट हो गया और 5 से डिवाइड हो गया 980 कितनी बार, 196 बार। तो सेकंड में आंसर आ गया हमारा, इसमें आ गया सेकंड में। सेकंड से ये भी आंसर सही है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मिनट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, 3 मीटर 16 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लो, जो 18 था हमारा उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, जो 5 आया इससे हमने इसको डिवाइड करा है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर ने एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।